कर साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में संविधान संशोधन पढ़ेंगे, यानी अब तक कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन। यह संशोधन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 368 में दे रखा है, यानी संविधान संशोधन करने का अधिकार 368 में दे रखा है। इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन होते हैं। यह संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह संविधान के 20वें भाग में लिखा हुआ है, यानी संविधान में संशोधन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, यह संविधान के भाग 20 में दे रखा है। भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था? इन संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, यानी 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। यह प्रथम संविधान संशोधन था। इस संशोधन में भूमि अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में कुल अनुसूची, यानी मूल कर्तव्य, जब उस समय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब तक जो संशोधन होकर 12 अनुसूचियां बना दी गई हैं। अगला संशोधन, यानी 7वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे हम। इस वीडियो में हम सभी जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। यह राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह किसकी अध्यक्षता में बना था? यह फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बना था। उस समय भारत में कितने राज्य थे? यानी जब पुनर्गठन नहीं हुआ था उससे पहले भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र प्रशासित देश थे। इसमें परिवर्तन किया गया। उसके बाद यह बढ़कर अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित देश हैं। आइए देख लेते हैं इनमें कब कब संशोधन हुआ और यह किस प्रकार बढ़े। पहला संशोधन हुआ था उस समय राजस्थान राज्य 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ था। अगला संशोधन कब हुआ था? अगला संशोधन पढ़ेंगे हम 13वां संविधान संशोधन। 13वें संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था। इस अनुच्छेद में इंग्लैंड राज्य को दर्जा दिया गया था, यानी पहले इंग्लैंड राज्य नहीं था। 1962 में इंग्लैंड को राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट संशोधन 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में, यानी उस समय मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, जिसमें संविधान संशोधन करने पर 8 भाषाएं जोड़ी गईं और वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। तो यह 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सर्वप्रथम सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो उस समय 15वीं भाषा थी। यानी
मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। साथियों, यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कहा जाए तो बहुत ही आवश्यक संविधान संशोधन है। यह ज़्यादातर पेपर में पूछा ही जाता है। यह संविधान संशोधन 1976 में बनकर तैयार हुआ था। संविधान में जो संशोधन किया गया था 1976 में किया गया था और यह 1977 में लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था और इसके बारे में पढ़ेंगे। इस संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है या लघु संविधान किस को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था आइए जान लेते हैं। इस संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अब तक यानी 1976 से पहले यानी 42वें संविधान संशोधन से पहले एक भी बार संशोधन नहीं हुआ था। 1976 ईस्वी में यानी 42वें संविधान संशोधन में प्रथम बार संशोधन हुआ। इसमें प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन प्रस्तावना में हुआ। इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, प्रस्तावना में संशोधन करके द्वारा किसके द्वारा हुआ? प्रस्तावना में संशोधन किसके द्वारा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। साथियों, एक नोट करके है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, केशवानंद भारतीय केस। इसके द्वारा ही 42वें संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस केस में 13 जजों की बेंच बैठती है। अब तक यह सबसे बड़ी बेंच है। जिस समय 24 अप्रैल 1973 को यह बेंच बैठी थी उस समय निर्णय 7 जज पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। 7 जज जो पक्ष में थे उन्होंने इस बेंच में ही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का विभिन्न अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। यानी जो आपकी 13 जजों की बेंच बैठी थी, इस संविधान में कहा गया था, बताया गया था संविधान में संशोधन हो सकता है। यह इसको ही मूल ढांचा यानी संविधान का मूल ढांचा प्रस्तावना को ही बताया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, यह भी बताया गया था। इसके बाद इसके बाद 42वां संशोधन हो गया जो 1976 में हुआ था। उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसी के कारण 42वें संविधान संशोधन हो गया जिसमें नया भाग 4A जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया। इस भाग में ही अनुच्छेद 42 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। एक क्वेश्चन बनता है, मूल संविधान के अंदर कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान के अंदर तो पहले तो एक भी अनुच्छेद, इसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसमें संविधान संशोधन होने के बाद 42वें संविधान संशोधन होने के बाद इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। और वर्तमान में अब 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला संशोधन पढ़ेंगे, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से।
44वां संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित किया गया था, यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, जो मूल कर्तव्य में था। मूल कर्तव्यों में पहले संपत्ति का अधिकार था, यह अनुच्छेद 31 में था। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जो अनुच्छेद 300 का बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे ही असंवैधानिक अधिकार करार दिया गया। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।